Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: person on your mind. Collective है, journal है, timeless है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. पर्सन ऑन योर माइंड. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. और कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि ये अनमैरिड वालों के लिए या मैरिड वालों के लिए है ये. ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं. लेट्स सी. पर्सन ऑन योर माइंड. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं. करंट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, उस इंसान के माइंडसेट क्या चल रहा है आपके लिए, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है करंटली. 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये मेंटली बहुत ज़्यादा बिजी है राइट नाउ. बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है. ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है. आप लोग के कनेक्शन को ओवरथिंक करता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत ज़्यादा जैसे कि खोया हुआ है. ठीक है, आपको लेकर सोचे जा रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है. इस इंसान के माइंड में आप चल रहे हैं, आपको जस्टिस कैसे देना है, क्या सही रास्ता है. कन्फ्यूजन है लाइफ में. ऐसा ना हो कुछ गलत चूज़ कर ले ये पर्सन, कोई गलत एक्शन ले ले. ठीक है, लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं इस इंसान की. ठीक है, लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी क्लाउडेड एनर्जी. इंसान एक क्लाउडेड एनर्जी में है. ठीक है, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, थोड़ी सी क्लाउडेड एनर्जी नज़र आ रही है. ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक स्टेबल देख रहे हैं, ग्राउंडेड देख रहे हैं. ये इंसान आपको इस माइंडसेट के साथ देख रहे हैं कि आप जस्टिस यहाँ पर अपनी लाइफ में डिमांड कर रहे हैं, या जस्टिस की तरफ फोकस बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा आप मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं. आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मेच्योर हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड हुआ है. ठीक है, ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है. यहाँ पे है लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी, एक दूसरे को स्टॉक किया जा रहा है, एक दूसरे की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेना है, स्टॉक करना. ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है. पेज ऑफ सोर्ट्स दिखाता है स्टॉकिंग एनर्जी, स्टॉक करना. व्हील यहाँ पर टर्न हो रहा है. ठीक है, कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है आप लोग के बीच. वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है. ठीक है, एक वेट एंड वॉच वाली एनर्जी यहाँ पर आप देख रहे हैं. कुछ चीज़ें बदल रही हैं बैकग्राउंड में, कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में. ठीक है, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या करें. थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सिचुएशन हो सकती है. थोड़ी सी यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हैं और चीज़ों को अलाइन करना चाहते हैं, एनालाइज कर रहे हैं. आपको चीज़ें पॉजिटिवली डायरेक्शन में चाहिए. ठीक है, आप ये चीज़ सोच रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर. ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त कोल्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है. क्या करना है क्या नहीं करना इस चीज़ को प्लान कर रहा है. थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जगलिंग एनर्जी हो सकती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन, इम्बैलेंस कनेक्शन हुआ है राइट नाउ. खामोश है ये पर्सन. ठीक है, साइलेंट हुआ है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा. बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क. ऐसा हो सकता है फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा बिजी इंसान कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करने के बारे में सोच रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, बैलेंस लेकर आना चाहता है. हाइप्रिसिस की एनर्जी, थोड़ा सा साइलेंट मिस्टीरियस हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, जो कुछ भी सोच रहा है उसको लेकर इंसान आपके साथ डिस्कशन पे नहीं है. ठीक है, आप लोग के बीच एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी हो सकती है राइट नाउ. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दोनों को लग रहा हो कि अकेले रह गए. थोड़ा सा एक मेंटल के जो ब्लॉकेजेस में है, थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा है इंटरनली ये पर्सन. ठीक है, राइट नाउ क्लैरिटी लाने के लिए. ठीक है, आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड और ऑफर करना चाहता है. इंसान को पता है यहाँ पर क्या करना है. ठीक है, टीम वर्क करना चाहता है. कैसे टीम वर्क किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या हो सकता है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है. उसको लेकर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में काम चल रहा है. क्लैरिटी को लेकर, एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर, या कुछ ग्राउंडेड ऑफर करने को लेकर. ठीक है, यहाँ पर एक टीम वर्किंग है, जैसे आपके साथ एक टीम वर्क के साथ वर्क करना चाहता हो ये पर्सन. ठीक है, आपके साथ स्टेबल और ग्राउंडेड सिचुएशन बनाने के बारे में इंसान कंटिन्यूसली सोच रहा है. इस इंसान को ये चीज़ चल रही है कि कैसे चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं. ओवर थिंकिंग बहुत ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच एक ऐसी वाली सिचुएशन हो सकती है राइट नाउ. ये डार्कनेस हो सकती है इस कनेक्शन में. एंडिंग आई हुई है या सब कुछ एंड हुआ है. यहाँ पर कैसे स्टार्ट होगा, कैसे सक्सेस मिलेगी, इस चीज़ को लेकर दोनों कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं. ख़ास तौर पे यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या होने वाला है, आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे सक्सेस की है. लोग रिकॉर्गनाइज करें इस कनेक्शन को, लोग मतलब कि यहाँ पर एक लोग एक्सेप्ट करें,
एक यहाँ पर ग्रोथ हो, एक्सेप्टेंस आए इस रिश्ते को लेकर। आपका माइंडसेट ये है। आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ और क्या चल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कोई माइंडसेट चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जस्टिस के माइंडसेट में आ चुके हैं, आपको जस्टिस चाहिए, आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नाइट ऑफ पेंटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है, पॉस्ट मोड पे हो सकता है। ये पर्सन एक सोचो विचार चल रहा है, ठीक है, आ रहा है, लेकिन एक सोचो विचार चल रहा है ये पर्सन, ठीक है। एक सोचना, समझना, सोच समझ कर एक्ट करना, बिना सोचे समझे इंसान एक्ट नहीं करना चाहता। कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता जिसकी वजह से बाद में जाके रिग्रेट हो, या ये चीज़ फील हो कि ये डिसीजन या ये एक्शन लेना नहीं चाहिए था। स्लोली बट श्योरली इंसान यहाँ पर सोच रहा है चीज़ों को, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर, थोड़ा सा हर्ट है ये पर्सन, डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है। गोस्टिंग एनर्जी, इसीलिए थोड़ा सा हर्ट ब्रोकन और चीज़ों को फिक्स करना चाह रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है राइट नाउ, ठीक है। एक गोस्टिंग एनर्जी हो सकती है, थोड़ा सा राइट नाउ गोस्ट कर रहा हो, ठीक है। सोच रहा हो कैसे ये इंसान चीज़ों को टैकल कर सकता है, कैसे बैलेंस कर सकता है। एक सोचो विचार, मतलब कि रीस्टोर कर रहा है अपनी एनर्जी, अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को एक नेगेटिविटी से बाहर निकाल रहा है। अगर इस इंसान का माइंड इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव था, या इन एंड आउट था, या आपकी लाइफ में आना जाना लगा हुआ था, तो ये अपनी एक होता है ना एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, या एक चीज़ों को लेकर एक जस्टिस पे आना। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस। डेथ एंड रीबर्थ, डेफिनेटली एक इमेच्योरिटी, एक इमेच्योर बिहेवियर, एक गोस्टिंग, नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी, एक आना जाना, वो चीज़ ख़त्म हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन एक नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकता है, अपने अंदर की मिस्टेक्स, अपने अंदर की गलतियों को समझ कर ये इंसान चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली, ठीक है। ये इंसान एम्परर और एम्प्रेस, आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, दोनों एक दूसरे पे नज़र रख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन एक सिंगल स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा, ये इंसान मेल है या फीमेल है, फाइनेंसिस को अच्छा करना चाह रहा है या करना चाह रही है, ठीक है। एक ग्रोथ, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है एक चैप्टर, एक गोस्टिंग, एक हार्ट ब्रेकिंग, हर्ट, पेन वाला ब्लॉकेजेस ख़त्म, मतलब कि एक चैप्टर क्लोज हो गया, ये एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। ये इंसान एक अवेयरनेस की तरफ है, ये इस इंसान को इस कनेक्शन को लेकर एक अवेकनिंग प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से। एक टावर मोमेंट है आपके पर्सन के अंदर, एक सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है। अगर ये इस प्यार को, इस इमोशंस को, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता था, या मानता नहीं था, या आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता था, तो ये प्रोवाइड करेगा, वो एक्सेप्टेंस आएगी इसके अंदर, ये प्रोटेक्शन आएगी, आपको इस इंसान की इस कनेक्शन में एफर्ट दिखेगी, क्योंकि आपके पर्सन एक ऐसी एंडिंग और एक बिगनिंग से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, और मुझे ये रिश्ता कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन को ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी शायद इस रिलेशनशिप में। इंसान कन्फ्यूज़ था, ठीक है, आपको लेकर एक क्लैरिटी से गुजर रही है इस इंसान का माइंडसेट, ठीक है। एक बैटल यहाँ पर एंड होती है, एक टॉक्सिसिटी यहाँ पर एंड होती है, ये बैटल ख़त्म होकर एक 10 ऑफ कप्स का माइंडसेट इसका बन रहा है, एक पीसफुल माइंडसेट बन रहा है। ये इंसान एक पीस, मेंटल पीस और एक हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है। टीम वर्क, ये इंसान सोच रहा है ये पीस एक टीम वर्क के साथ आ सकता है, ये टीम वर्क के साथ ही पीस क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, सोचो विचार चल रहा है, पास्ट में स्ट्रेस रहा है, ब्लॉकेजेस रहे हैं, रिजेक्शन रही है, टॉक्सिसिटी रही है, नेगेटिविटी रही है, ब्लेमिंग गेम रहा है, ब्लेम करना, एक दूसरे को गोस्ट करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आ जाना, बार बार एक रनर चीज़र का गेम। तो यहाँ पर कुछ क्लोज हो रहा है, ठीक है। एक चैप्टर, एक फेस क्लोज हो रहा है। ये इंसान जिस तरीके से आपको डील कर रहा था उस तरीके से नहीं करेगा। इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन, या तो एक क्लैरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी, अपना ही सेल्फ, इसको एक सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेकर जा रहा है, एक अवेकनिंग की तरफ लेकर जा रहा है। इसका सेल्फ इसको रियलाइज़ करवा रहा है, ये कनेक्शन इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी चल रही है। आपके पर्सन के माइंड में चल बहुत कुछ रहा है, लेकिन आपके पर्सन अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं, पुरानी चीज़ों को पीछा छोड़ रहे हैं। पुरानी चीज़ों को पीछा छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिश्ते में, ठीक है। जब तक ये इंसान पुराने प्रॉब्लम, पुराने इश्यूज़, पुरानी टॉक्सिसिटी या पुरानी नेगेटिविटी पीछे नहीं छोड़ेगा, तो चीज़ें आप लोग के बीच इसी तरीके से डैमेज होती रहेंगी या ख़राब होती रहेंगी। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेज है राइट नाउ। ये पर्सन आपको चैनल मैसेजेस क्या देना चाहता है। ये इंटरनल फाइट कर रहा है, ये पर्सन एक इंटरनल बैटल चल रही है। मैं आपको बताऊं, इस
इंसान के अंदर एक इंटरनल बैटल चल रही है, अपने आप से ही लड़ रहा है। इस इंसान को पहले लगा था ये कनेक्शन इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गया था या बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था या बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा था, तो ये इंसान उस चीज़ को लेकर एक अफसरदा है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है। गो विद द फ्लो, ठीक है, एक फ़्लो के साथ है, अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप से सवाल कर रहा है, कुछ सवालों के जवाब चाहता है ये पर्सन अपने सेल्फ से, लेकिन एक इंटरनल बैटल चल रही है, एक फ़ाइट चल रही है, ठीक है, एक अवेयरनेस। ये इंसान आपको लेकर एक अवेयरनेस की तरफ आ रहा है। शायद पहले ये अवेयरनेस पहले नहीं थी, पहले ये अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर नहीं थी, पहले ये समझ आपको लेकर नहीं थी कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है या इसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं या इसका मेंटल पीस और सुकून आप है। अगर अवेयरनेस थी भी तो थी, इंटरनली एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो ये वो फेस चल रहा है। ये इंसान एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ से भी देखा था, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, माइंडसेट बदल रहा है, एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं, लाइफ रूटीन चीज़ें चेंज हो रही है। गाइडेंस, आपके पर्सन को गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, डिवाइन आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं कहाँ जाना है, कैसे करना है, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है। पेशेंस, बहुत पेशेंस के साथ ये इंसान टैकल कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। मून साइकिल्स आप लोग के रिलेशनशिप पे इफेक्टेड हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा असर हो सकता है मून साइकिल्स का, ठीक है। मेच्योरिटी, मेच्योर हो रहा है ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। एक मेच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस रिलेशनशिप की, जो कि बहुत पहले इस इंसान को ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन एक मेच्योरिटी इस इंसान के अंदर आ रही है, पेशेंस आ रहा है, स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है इस इंसान के अंदर। हीलिंग, यहाँ पर राइट नाउ ये इंसान एक हीलिंग फेज से गुजर रहा है, हीलिंग चल रही है, ठीक है। अपने आप को जहाँ भी स्ट्रक फील कर रहा था किसी पास्ट सिचुएशन में, कोई पास्ट एनर्जी में या कोई पास्ट फियर या डर में, एक द रेबल की एनर्जी कहीं से फ्री हो रहा है, मेंटली इमोशनली किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहा है, ठीक है। एक शेयरिंग की तरफ आएगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्टेड है, आपके साथ एक शेयरिंग हो सकती है, इंसान एक शेयरिंग पे आ सकता है, ठीक है। थंडर की एनर्जी, एक टावर मोमेंट है इस इंसान की लाइफ में, सब कुछ बिखरा हुआ है, मेंटली ब्लॉकेजेस चल रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, सडनली बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, कभी आपको मिस कर रहा होगा, कभी चिढ़ रहा होगा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सेप्टेंस इस इंसान ने ईजिली करी नहीं। यहाँ पर एक्सेप्टेंस इंसान के लिए डिफ़िकल्ट रही। हमेशा ये इंसान डिनाई करता रहा अपने सेल्फ से या अपने आप से या इस सिचुएशन से, ठीक है। किसको आपकी ज़रूरत नहीं है या ये कनेक्शन इसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर या तो ऐसा हो सकता है वन साइडेड एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, आपने वन साइडेडली एफर्ट या वन साइडेडली इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की या इसको हील करने की बहुत बार कोशिश करिए। आपने वन साइडेडली इस कनेक्शन को सेव करने की बहुत बार कोशिश करी। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? इनर वॉइस, आप अपने इंटरनल सेल्फ की आवाज़ सुने, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है। अगर अभी कनेक्टेड नहीं तो दोबारा कनेक्ट होगा। आप लोग किसी पुराने पैटर्न से फ्री हो रहे हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पुराना पैटर्न ब्रेक हो रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। एक पुराना पैटर्न या पुरानी सिचुएशन या पुराना एक तरीके से जो आप इस रिश्ते को लेकर चलते थे वो ख़त्म हो रहा है। ख़ास तौर पे ये वो इंसान जो कंट्रोल करता आया है चीज़ों को, लव को, इमोशंस को, फीलिंग्स को। आपके पर्सन यहाँ पर किसी ब्रेक थ्रू की एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि एक्सप्रेशन ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ही कंट्रोल किया जाए, सिचुएशन हमेशा कंट्रोल में नहीं रखनी चाहिए। स्लो है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ मूव कर रहा है। बहुत स्लो पर्सन है, स्लोली एक टर्टल वाली इस इंसान की वो है द रीबर्थ। स्लो हो रहा है लेकिन एक रीबर्थ हो रहा है इस कनेक्शन में, एक रीबर्थ आ रहा है, ठीक है, एक रीस्टार्ट आ रहा है। पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और एक
एक रीबर्थ, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग। कुछ गिल्ट है इस इंसान को, इसने कुछ आपके साथ गलत किया है, तो टर्निंग इन अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, एक चेंज से गुजर रहा है, इंटरनल माइंडसेट बहुत सारे चेंजेस फील करवा रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस चल रहे हैं इस इंसान के अंदर, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी हो सकती है राइट नाउ, बर्डन है, स्ट्रेस आउट है, चीज़ों को हील करता हुआ आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा अपने आप को किसी ब्लॉकेजेस में फील कर रहा है, लेकिन हार्मनी आप लोग को इस रिश्ते में एक हार्मनी आती हुई दिख सकती है, एक बैलेंस आता हुआ दिख सकता है, एक सपोर्ट आती हुई दिख सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख सकती है, ठीक है। द लवर, डेफिनेटली यहाँ पर लव आ रहा है, इमोशंस आ रहा है, प्यार आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, हार्मनी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, इंसान मेल्ट हो रहा है। ये इंसान अगर मेल्ट नहीं होता तो अब मेल्ट हो रहा है, एक्सेप्टेंस आ रही है इसके अंदर, अपने आप को फ्री कर रहा है इस एज में से, ठीक है। किंग और यांग, इंटीग्रेशन, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है, मतलब कि एक कंप्लीट इमेज है यहाँ पे, एक कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट, किंग और यांग कंप्लीट करते हैं आप लोग, एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं, एक दूसरे का लेसन भी है और एक दूसरे को कंप्लीट भी आप लोग करते हैं। तो आपके पर्सन का माइंडसेट ये चल रहा है जैसे कि आप इस इंसान का एक कंप्लीशन है, ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसके सेल्फ से डाउट ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा उलझा हुआ है, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। हर्ट भी है, एक मल्टीपल मूड स्विंग्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी फीलिंग्स से एक साथ गुजर रहा है ये पर्सन, लेकिन ये इंसान अपनी गलती को मान रहा है, कोई गलती की है तो उसको मान रहा है, लेकिन एक चेंज से गुजर रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये आपको छोड़कर नहीं चल सकता, नहीं रह पाएगा, ठीक है, आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। सबोटेज, एक रीबिल्ड हो रही है सिचुएशन, सेल्फ सबोटेज, यहाँ पे वर्क ऑन इट, ठीक है, यहाँ पर वर्क किया जा रहा है दोबारा सिचुएशन पे, दोबारा सिचुएशन को रीचेक किया जा रहा है, क्या क्या डैमेज आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान एक स्नेकी बिहेवियर से गुजर रहा है राइट नाउ, एक स्नेकी बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। रीप्ले कर रहा है पुरानी कन्वर्जेशन, पुरानी मुलाकात, पुराना टाइम, पुरानी चीज़ें, पुरानी मेमोरीज एक रीप्ले हो रही हैं, दोबारा पुरानी सिचुएशन रीप्ले हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ओके, मीटिंग, कन्वर्सेशन एंड सराउंडिंग, ठीक है, यहाँ पर है फीलिंग्स अपलिफ्ट है, बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर आप लोग दोबारा मीटिंग कर सकते हैं, दोबारा यहाँ पर एक फीलिंग्स यहाँ पे इवॉल्व हो सकती हैं सिचुएशन, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, यहाँ पे एक डेटिंग एनर्जी है, शायद यहाँ पर आप लोग को दोबारा एक साथ एक डेट करने का मौका मिले, ठीक है। बहुत सारे लोगों को स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर मिल सकता है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक डेटिंग ऑफर मिल सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आप लोग के बीच एक फ्लर्टिंग रही है या मार्क्स यहाँ पर कुछ इस कनेक्शन में, या यहाँ पे लाइकिंग ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऐसी एडिक्टेड एनर्जी रही है, नेगेटिव एनर्जी रही है, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पर है एक ओवर, ठीक है, गेम ओवर हो रहा है, एक नेगेटिविटी का, टॉक्सिसिटी का, एक नॉट एनफ वाला मूड, ठीक है। फोनिक्स की एनर्जी है, कुछ रीबिल्ड हो रहा है, कुछ ख़त्म हो गया, कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, क्या हो सकता है, रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है, नेक्स्ट फेज़ की तरफ जा रहा है, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैमरा, एक न्यू मेमोरीज बनाने का सोचा जा रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। सेपरेशन, यहाँ पे अगर सेपरेशन है तो वो ख़त्म होगा, आप लोग सेपरेटेड हो सकते हैं राइट नाउ, ठीक है। सैडनेस, मिसिंग यू, ठीक है। एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स, अगर एंडिंग है तो कोई न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर रनर चेजर की एनर्जी ख़त्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक मार्क्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है ये सिचुएशन, ठीक है। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, सोल काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है आप लोग के बीच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेसन लर्निंग रही है, ट्रिगर रहा है, यहाँ पर ऑब्स्टिकल चैलेंजेस रहे हैं, एक दूसरे को आप लोगों ने ट्रिगर किया है, चैलेंज किया है इस रिश्ते में, ठीक है। और न्यू फेज प्रिपेयर, ठीक है। यूनियन है, न्यू फेज़ है, एक्सपेंशन है, यहाँ पर ऑब्स्टिकल चैलेंजेस एंड हो रहे हैं, लर्निंग है, ठीक है। सन ग्लासेस हैं, एक दूसरे को आप लोग वॉच कर रहे हैं दूर से बैठकर, स्टॉकिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। ब्रेकअप, सेपरेशन, साइलेंट ख़त्म हो रहा है, ट्रुथ सामने आ रहा है, क्लैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, कर्मा रहा है तो वो रिजॉल्व हो रहा है, ट्रिगर रहा है तो वो चीज़ रिजॉल्व हो रही है, लेसन कंप्लीट हो रहा है, लेट गो कर रहे हैं पुराने इश्यूज़ को। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है, फोनिक्स,
रिकंडल, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड, ठीक है, माइंड चेंज हो रहा है। अगर आप लोग सेपरेटेड थे या एक पर्सन एफर्ट कर रहा था, एक पर्सन नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर एक दोनों तरफ से एफर्ट होती हुई नज़र आ सकती है। बोर्ड, ठीक है। रिसीविंग, व्हाट डू यू नीड टू प्रोग्रेस, ठीक है, व्हाट यू नीड प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस यहाँ पे है, हाँ, प्रोग्रेस, अराइव, मूविंग ऑन, क्लोजर इशूज़, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। अगर इस इंसान ने एक मार्क्स फेयर करा हुआ था, अपनी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू इंटेंशन, ट्रू माइंडसेट नहीं बता रहा था, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, और अगर ये रीडिंग आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो 1313 लिखकर इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, सॉरी, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, इस रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है, 1313 लिखकर। एडवाइस यही है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मत करें, ठीक है, मत रहें। ये इंसान थोड़ा सा स्लो हो सकता है, जल्दबाजी वाला इंसान नहीं है। सक्सेस, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि सक्सेस, आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। प्लेफुल रहें, हीलिंग, एक पॉजिटिव रहें, ठीक है। इन तीनों कार्ड में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। यहाँ पे फ्लावरिंग, यहाँ पे कुछ ग्रोथ के लिए यहाँ पर ग्रोथ आ रही है, ठीक है। इनोसेंट, ठीक है, यहाँ पर आप साइलेंट, इनोसेंट और एक पॉजिटिव एनर्जी में रहें। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।